हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, यकीन मानिए ये देश पर्यावरण को लेकर बहुत ही संजीदा है। आप अगर इस देश में एंट्री करते हैं तो पहले आपको एक फॉर्म साइन करना होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि आप यहाँ के पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप शपथ लेते हैं कि आप वहाँ के जीव जंतुओं को, वहाँ की मिट्टी को और वहाँ के वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी ये देश आपको अपने देश में एंट्री देता है। इसी के साथ इस देश में बहुत खूबसूरती है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दोस्तों, ये वही देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा जेलीफिश आपको नजर आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इन जेलीफिश को देखने और इस खूबसूरती को देखने हम आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन, खूबसूरत छोटे से द्वीप समूह की सैर पर, जिसका नाम है पलाऊ। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ ज्यादा लोग एक्सप्लोर करने नहीं जाते हैं। उसका कारण क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, पलाऊ ओशिनिया में एक द्वीप राष्ट्र है जिसमें 6 द्वीप समूह शामिल हैं। कुल मिलाकर 300 से अधिक द्वीप है। दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से तुवालू और नाउरू के बाद पलाऊ दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। तकनीकी रूप से वेटिकन सिटी से भी छोटा है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश नहीं है, इसलिए इसको उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ऐसा माना जाता है कि पलाऊ के निवासी लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी कि आज के समय में इंडोनेशिया से आए थे। आरंभिक पलाऊ वासियों ने जटिल सामाजिक प्रणालियों को विकसित किया, मछली पकड़ने और खेती का अभ्यास किया और धीरे धीरे खुद को विकसित किया। 1783 में अंग्रेजी कप्तान हेनरी विल्सन का जहाज पलाऊ के एक द्वीप पर एक चट्टान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे वो यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बन गए। जी हाँ, वो एक्सीडेंटली इस द्वीप समूह पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इस देश को एक्सप्लोर करना शुरू किया। 200 से अधिक वर्षों तक पलाऊ पर स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका सहित विदेशी प्रभावों का कंट्रोल रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पलाऊ के कुछ हिस्सों पर जापान ने कब्जा कर लिया और अमेरिकी सेना ने 1944 में पेलिलियो की लड़ाई के दौरान द्वीपों को मुक्त कर दिया। दोस्तों, 1994 में पलाऊ को अंततः पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई, यानी वो आजाद हो गया। इसे अमेरिका से वित्तीय सहायता मिलती रहेगी और बदले में अमेरिका पलाऊ में सैन्य अड्डों का संचालन जारी रखेगा। इस शर्त पर पलाऊ को आजाद किया गया। लेकिन 2017 में पलाऊ दुनिया का पहला देश बन गया जहां पर्यटकों को आगमन पर इको प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होती थी। जी हाँ, अगर आप इस देश को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था, जिसके जरिए आप ये शपथ लेते थे कि आप यहाँ के एटमॉस्फेयर को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस देश के लिए हानिकारक हो। इसी के बाद धीरे धीरे इस देश ने काफी डेवलपमेंट किया। दोस्तों, ये देखिए, इसको पहचानते हैं आप? ये है जेलीफिश, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, पलाऊ जेलीफिश झील का घर है जो एक जमीन से घिरी हुई है और समुद्री झील है। 5 मिलियन बिना डंक वाली पारदर्शी जेलीफिश यहाँ पर तैरती हैं और समुद्र की रोशनी जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ वहाँ ये भी जाती है। दोस्तों, पलाऊ को अपनी बेहतरीन स्कूबा ड्राइविंग के लिए भी जाना जाता है। अंडर वाटर सेनिग्रिटी के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट एक्सप्लोर करते हैं। कई प्रशांत द्वीप देशों की तरह पलाऊ की आबादी दुनिया की सबसे मोटी आबादी में से एक है। 2017 में एक रिपोर्ट में नाउरू के बाद पलाऊ को दुनिया का दूसरा सबसे मोटा देश कहा गया। यानी यहाँ के लोग बहुत मोटे मोटे से होते हैं लेकिन हेल्दी होते हैं। दोस्तों, आपको पता है दुनिया का पहला शार्क अभयारण्य 2009 में पलाऊ में ही बनाया गया था। देश ने शार्क मछली पकड़ने की वृद्धि को रोकने के लिए इसे बनाया था, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। पलाऊ के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और देश का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ये स्थल है रॉक द्वीप समूह। ये स्थल मूगा चट्टानों से घिरे फिरोजा लैगून के बीच सैकड़ों दर्जनों निर्जन चूना पत्थर द्वीपों से बना है। कई द्वीप ऐसे हैं जहां तो आप जा नहीं सकते और कई द्वीप ऐसे हैं जिनकी आकृति देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, पलाऊ अपने आप पर बहुत प्राउड फील करता है और ये प्राउड इसका झंडा है। पलाऊ का एक साधारण सा झंडा है, ये देखिए, जो नीले रंग की पृष्ठभूमि से बना है और बीच में ऑफ सेंटर सुनहरी डिस्क है। डिस्क चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका पलाउन संस्कृति में विशेष अर्थ होता है।
दोस्तों, यह देश पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने, कृषि करने और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट दिन मानता है। झंडे में नीली पृष्ठभूमि, जैसा कि माना जाता है कि प्रशांत महासागर का प्रतीक नहीं है, इसके बजाय ये हमारी भूमि से विदेशी प्रशासन को हटाने का प्रतीक है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पलाऊ उन 22 देशों में से एक है जिनके पास सेना नहीं है। पूर्व अमेरिकी प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में पलाऊ ने आजादी प्राप्त करने के बाद कोई सेना नहीं बनाई। इसके बावजूद काफी स्वतंत्र है और काफी सिक्योर है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी रक्षा करता है। दोस्तों, पलाऊ चारों ओर से पानी से घिरा है और यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन अगर आप इस देश का इतिहास और संस्कृति जानना चाहते हैं तो आपको संग्रहालय को एक्सप्लोर करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे संग्रहालय हैं, ऐतिहासिक स्थल है। ये है बेलो राष्ट्रीय संग्रहालय और बाई, ये कुरूर में है। इस छोटे से संग्रहालय में पलाउन जीवन के सभी युगों की प्रदर्शनियां आपको मिलेंगी, जिसमें कलाकृतियां, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, स्टोरी बोर्ड और भी बहुत कुछ शामिल है। आप यहाँ आ सकते हैं, इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है अमेरिकी सेना का 333वीं इन्फेंट्री स्मारक और लुकआउट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका इस देश की रक्षा करता है। पलेलेउ के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली बड़ी मूंगा पर्वतमाला को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकियों द्वारा ब्लडी नोज रिंज उपनाम दिया गया है। ये छोटी चूना पत्थर की इमारत है। घने जंगल से ढकी इस छोटी चूना पत्थर की पहाड़ी को जापानी सैनिकों ने द्वीप पर अपने कब्जे के दौरान लगभग अभेद किले में बदल दिया था। अमेरिकी सेना ने धीरे धीरे बढ़त हासिल की, लेकिन दोनों पक्षों के जीवन और अंगों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, ये है एराई बाई, पलाऊ का सबसे पुराना बाई, यानी कि पुरुषों का बैठक घर। 100 साल से अधिक पुराना है दोस्तों ये है एराई बाई, पलाऊ का सबसे पुराना बाई, यानी कि पुरुषों का बैठक घर। 100 साल से भी अधिक पुराना है ये। 21 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है, जिसकी छत 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। इसका निर्माण एक पत्थर के मंच पर लकड़ी और छप्पर की स्थानीय सामग्री का उपयोग करके किया गया। दोस्तों, ये है नगंतपांग झरना, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एक डुबकी लगाने का अगर आपका मन ना करे ना, तो कह दीजिएगा। जंगल के इस छोटे से झरने की ओर बढ़ना एक अलग ही अनुभव देता है। एक चौड़े तालाब में ये गिरता है और सड़क से केवल 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। दोस्तों, ये है पलाऊ नेशनल कैपिटल। नो, वॉशिंगटन डीसी नहीं, बल्कि पलाऊ का राजनीतिक केंद्र है। ये स्मारकीय इमारत है जिसका निर्माण 2006 में हुआ। अमेरिकी कैपिटल की लगभग मिलती जुलती सी है। पर्यटक अक्सर इस भव्य गुंबद को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये सुदूर द्वीप पर इतना बड़ा निर्माण है कि ये अट्रैक्शन का केंद्र हो गया है। न्यायिक, कार्यकारी और विधायी शाखाओं से घिरा हुआ है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी पलाऊ घूमने आता है वो इसे जरूर एक्सप्लोर करता है। यहाँ जाकर आप कहाँ कहाँ घूमेंगे हमें जरूर बताइएगा। क्या आप कभी पलाऊ गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।